प्यारे बच्चों, बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संघर्षी जूनियर हाई स्कूल के गणित विषय के साथ संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अगर आपने जूनियर हाई स्कूल मेहनत और ईमानदारी से पढ़ लिया तो आगे की राह इतनी आसान हो जाएगी कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। पर याद रखना, दुनिया में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं। दुनिया में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो नींद में आते। सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आइए सपनों को साकार करने के लिए दुनिया को दिखा दें हम में है दम और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 6 इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं विषय गणित को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। प्राकृतिक इस अध्याय की कुछ मूलभूत बिंदु हैं। इस अध्याय के कुछ मूलभूत बिंदु हैं जिन्हें अभ्यास कार्य करने से पहले जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। पहला बिंदु है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो सीधी सी भाषा में गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी ये हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, आगे जितना भी बढ़ते जाए आप सभी प्राकृतिक संख्याएं या गिनती की संख्याएं हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के नाम से जानते हैं। दूसरा बिंदु है संख्या। संख्या क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे यह हम संख्या कहते हैं। जैसे किसी क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 क्या है? एक संख्या है। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 क्या है? एक संख्या है। आपके स्कूल में कुल 250 बच्चे हैं तो 250 क्या है? एक संख्या है। तो सीधी सी भाषा में हम इस परिभाषा को याद रखें। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। अगला बिंदु आता है संख्यांक, जिसे अंक के नाम से भी जाना जाता है। तो संख्यांक क्या होता है? तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए कुछ हमें प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ऊपर 25 संख्या है तो इसे लिखने के लिए 2 और 5 ये 2 प्रतीक हैं, इन्हें ही हम अंक कहते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें जिन प्रतीकों की, जिन संकेतों की आवश्यकता होती है उन्हें ही अंक कहते हैं। जैसे संख्या 25 में 2 और 5 अंक हैं या संख्यांक हैं। 250 इसमें भी ये अंक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। अगला बिंदु है स्थानीय मान। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का उसके स्थान के संगत मान अलग अलग होता है। किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का उसके स्थान के संगत मान अलग अलग होता है। इसे ही उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 525 इकाई के स्थान पर है, ये 5, 2 दहाई के स्थान पर है और ये 5 सैकड़े के स्थान पर है। तो जो 5 इकाई के स्थान पर है इसका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। 2 दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 2 में 10 से गुणा हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। और 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 5 में 100 से गुणा हो जाएगा और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा।
तो एक बार पुनः इन बिंदुओं का रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जितना भी बढ़ते जाइए सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। संख्या कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उन्हें हम संख्या कहते हैं, जैसे 25 11 250 आगे भी हम पढ़ सकते हैं। संख्यांक किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही संख्यांक कहते हैं या अंक कहते हैं। जैसे 25 को लिखने के लिए हमने 2 और 5 का इस्तेमाल किया है, तो ये 2 और 5 अंक हैं। 250 में ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी अंक है। यानी किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ही अंक कहते हैं। स्थानीय मान, किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक का उसके स्थान के संगत मान अलग अलग होता है, इसे ही हम उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 525 में इधर देखें, ये 5 इकाई के स्थान पर है, ये 2 दहाई के स्थान पर है और 5 सैकड़े के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान पर जो 5 है उसका स्थानीय मान 5 गुणे 1 बराबर 5 होगा, और दहाई के स्थान पर जो 2 है उसका स्थानीय मान 2 गुणे 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है इसलिए 10 से गुणा होगा 20 हो जाएगा। और सैकड़े के स्थान पर जो 5 है इसका स्थानीय मान 5 में 100 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो ये कुछ मूलभूत बिंदु थे जिन्हें अभ्यास कार्य करने से पहले जानना जरूरी था। आइए हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास 1A, पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो पहले सवाल का पहला खंड है 427। दूसरा खंड है 3501। 3501। तीसरा खंड इसका है 115। 115। चौथा खंड इसका है 79,029। 79,029। तो आइए इसे संख्यांकों में व्यक्त करते हैं। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में हमें व्यक्त करना है। पहला है 427। तो 400 है तो 4 पहले लिख लीजिए, उसके बाद 27 2 7, ये हो गया 427। 3501 तो 3501 115।
115 79,029 79,029 79,029। तो ये हो गया आपका 79,029। तो ये पहला सवाल आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का आ खंड। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। पहला है 7019 यानी 7019। दूसरा है 23013 23013। तीसरा खंड है 69379। चौथा खंड है आपका 893059। तो इनको हमें व्यक्त करना है शब्दों में। इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो यहां आप देखेंगे, यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7000 7000 के स्थान पे है तो 7000 हो गया। सैकड़े के स्थान पे 0 है तो सैकड़ा नहीं लिखा जाएगा। 7000 उसके बाद 19 है। 19 7019। दूसरा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 यानी ये 23,000 होगा। 23,000। फिर सैकड़े के स्थान पे 0 है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। 23,013। अब आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 69,000। 69,000। 3 सैकड़े के स्थान पर है तो लिखेंगे 300। 69,300। उसके बाद क्या है 79। 69,379। आगे बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 8 क्या है 8 लाख। 8 लाख। 93,000। 93,000। सैकड़े के स्थान पे 0 है तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 59। ठीक। तो ये दूसरे का अखंड जो था, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमने इनको शब्दों में लिख दिया है। 7019 तो ये हो जाएगा 7019। 23013 तो ये हो जाएगा 23,013।
69379, तो ये हो जाएगा 69,379। 893059, तो ये हो जाएगा 8,93,059। तो ये रहा दूसरे का अखंड। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो दूसरे का बखंड है। दूसरे का बखंड। हाँ, आइए इसको पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, तो 100 जीवाणु, 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, 1000 जीवाणु कोष हो गए। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। तथा 1 0 0 0 0 0 0 0। इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। इन्होंने कहा कि 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं और 1000 जीवाणु कोष हैं, और उसके बाद 10 लाख बैक्टीरिया हैं, और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ जो है विषाणु है। तो इन्हें शब्दों में लिखना है, तो 100 हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा 1000। अगला आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो जो भी प्रश्न में संख्याएं दी गई थी उन्हें हमें शब्दों में ही लिखना था। तो संख्याओं को हमने यहां लिख लिया है, आगे इसको शब्दों में लिख दिया है। 100, 1000, 10 लाख, 1 करोड़। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर कंप्लीट हो गया। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए।
अंकों को छांटना है। संख्याएं क्या है? 10, 11, 18, 0, 3। तो इसमें अंक आपको छांट के लिखना है, तो हो जाएगा 1, 0। यही तो अंक हुए, 1 और 0। इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 1। इसमें भी आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 और 0, 1 और 8। इसमें क्या है? 0 है। ये क्या है? 3। यानी इन संख्याओं में हमें अंकों को छांटना था, तो जो 10 लिखा गया है, तो 1 और 0 2 अंक हैं। 1 11 में 1 और 1 वही अंक दोनों है, एक एक करके। 18 में 1 और 8 है। 0 अपने आप में खुद ही अंक है। 3 है। तो प्यारे बच्चों, ये तीसरा सवाल था जो हल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।